once again to a new platform एकलव्य Academy, the platform realizing dreams। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक क्लासिफिकेशन से 200 क्वेश्चंस की। ये 200 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसमें सारे ही वो क्वेश्चंस कवर हैं जो लास्ट ईयर किसी न किसी वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, लेकिन ज्यादातर लास्ट ईयर के वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो आई थिंक 200 क्वेश्चंस बहुत इनफ हैं कि अगर हम इस तरीके से टॉपिक को तैयार करते हैं तो वो एक पूरा पावर बूस्टर की तरह काम करेगा। तो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, देखते हैं इसको। फर्स्ट देखिए, इसमें क्या होगा, ऊपर मैं निर्देश नहीं मेंशन किए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, ऊपर लिखा होगा विषम छाटिए, या फिर ऐसा एक चारों में से कौन सा एक अलग है और 3 किसी प्रकार से समान है। मतलब क्वेश्चंस को जो पूछने की लैंग्वेज हो सकती है वो 2-3 तरीके से हो सकती है। एक तो विषम छाटिए, एक 3 किसी प्रकार से समान है जो एक अलग है उसको छाटिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछे जा सकता है, बट आंसर हमारा वही होगा कि 3 किसी एक प्रकार से समान होगा और एक जो होगा वो अलग होगा। तो बस हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। 200 क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये कोई बहुत ज्यादा सॉल्व करने के या कोई क्वेश्चंस नहीं होते। कभी कभी इसमें जीएस भी बहुत काम आती है, आपको जीएस के बारे में पता होना चाहिए, और बाकी तो अपनी बेसिक सी नॉलेज काम आती है। इसमें ज्यादा कुछ सीखने और समझने का नहीं होता, बट ये है कि आप 200 क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस के लिए लगा लेंगे पूरे, तो आपका ये वाली एक्सरसाइज पूरी एक चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। और इसका देखिए पीडीएफ जो है वो भी आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। इसका पीडीएफ है जो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से जाके डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो जनवरी, मार्च, मई और सितंबर। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो अलग होगा वो क्या होगा, जनवरी 31 की, मार्च 31 का, मई भी 31 की। जो आंसर होगा वो सितंबर यानी सितंबर। ठीक, तो पहले का आंसर हो गया डी। दूसरा कत्ल, वध, अपहरण और हत्या। देखिए, जो कत्ल है, वध है और हत्या, ये तीनों मर्डर से रिलेटेड हैं, लेकिन जो अपहरण है वो किडनैपिंग होता है, तो ये जो अलग आ जाएगा। बाकी वो मारने से, हत्या से रिलेटेड है तीनों। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज थर्ड, बर्न, जेनेवा, ज्यूरिख, ब्रिस्टल। ठीक है, तो देखिए ब्रिस्टल अलग है, ये इंग्लैंड का एक आ जाता है शहर है, और ये जो बर्न, जेनेवा और ज्यूरिख है ये स्विट्जरलैंड के अंदर आते हैं। तो ब्रिस्टल डिफरेंट हो गया। अगला विधायक, वकील, मेयर, राज्यपाल। इसमें जो आएगा, देखिए क्या आएगा, विधायक, मेयर और राज्यपाल तीनों ही राजनीति संबंधित है, और जो आंसर होगा वो वकील। ये एक अलग प्रोफेशन आ गया, बाकी तीनों राजनीति से रिलेटेड हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, समांतर, न्यून, अधिक और सम। इसमें क्या होगा, देखिए न्यून कौन होता है, अधिक कौन होता है और सम कौन होता है, लेकिन समांतर कोई कौन नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए। ठीक है, 6th क्वेश्चन, रात्रि, प्रातः, दोपहर और साय। इसमें क्या होगा, देखिए ये तीनों जो है प्रातः, दोपहर, साय, ये एक पूरे तरीके से दिन के पहर है, तो इसमें जो अलग आ जाएगा वो पूरी रात्रि। ये तीनों ही दिन के पहर आ गए। ठीक है, तो रात्रि अलग हो जाएगा। नेक्स्ट 7, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर। इसमें क्या अलग होगा, तो इसमें भी वही 31। देखिए मंथ जब भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न फिक्स्ड होते हैं, और जब भी पूछे जाते हैं उनका जो कॉन्सेप्ट होगा वो, देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में जनवरी, मार्च, मई, सितंबर दे दिया, यहाँ पे मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर दे दिया, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चन को मतलब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें वर्ड्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पैटर्न जो रहते हैं उनमें सेम रहते हैं। मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी वही है, ये भी 31 के, सितंबर जो होता है वो 30 का होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज, समानता। देखिए ये जो है एसएससी ने पूछा हुआ सवाल है पहले का। वैसे भी मैंने आपको बताया 200 में से आउट ऑफ 100 टू उससे भी इवन अबव जो क्वेश्चंस हैं वो सारे लास्ट प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो भाईचारा ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है, 8th वाला। भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज और समानता। तो देखिए भाईचारा भी एक प्रकार की फीलिंग है, स्वतंत्रता भी एक प्रकार की फीलिंग है, और समानता भी एक प्रकार की फीलिंग है जो समाज के अंदर पाई जाती है। तो समाज एक फिजिकल हुआ आ गया, और ये भाईचारा ये क्या हो गया, ये एक फीलिंग से रिलेटेड हो गया, और समाज जो हुआ वो पूरा लोगों से बनता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो समाज है। द नेक्स्ट वन इज ट्यूलिप, कमल, गेंदा,
गुलाब, ठीक। तो इसका जो हो जाएगा वो है ट्यूलिप, गेंदा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है, गेंदा। सॉरी, इसका नहीं, इसका गेंदा नहीं होना चाहिए, इसका होना चाहिए, सॉरी मैं गलत बता गई हूँ आंसर। इसका जो होगा वो कमल होगा, ठीक है, क्योंकि ये कीचड़ में है, मतलब पानी में है, बाकी ये सब ऐसे फ्लावर ऐसे लगे रहते हैं, ठीक है, मिट्टी वाले, और ये कीचड़ वाला है, तो इसका जो आंसर होगा वो कमल होगा। द नेक्स्ट वन इज कांस, टिन, पीतल और स्पात। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टिन। क्योंकि देखिए, जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जामिनेशंस में ये वाला जो टॉपिक है, यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें बहुत पूछे जाते हैं वर्गीकरण में। यानी आपको धातुएं दे रखी होती हैं, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट लगता है वो मिश्र धातु और शुद्ध धातु का होता है। यानी कि जो दो धातुओं से कम मिलकर बनी है मिश्र धातु हो जाती है, ठीक है। लेकिन कांस, पीतल और इस्पात जो हो गया वो प्योर फॉर्म में हो, वो सॉरी ये मिश्र धातुएं हो गई, और जो टिन हो गई वो एक प्योर मेटल हो गया। तो इसका जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन 11, रजत, प्लैटिनम, जिंक, कांस्य। देखिए यहां भी वही हो जाएगा, जो रजत हो गया, प्लैटिनम हो गया, जिंक हो गया और जो कांस्य हो गया। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका वो होगा रजत यानी कि चांदी हो गया, प्लैटिनम हो गया, जिंक हो गया, कांस्य, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, वही आ गया, ये मिश्रित है, बाकी प्योर फॉर्म में है। द नेक्स्ट वन इज पीतल, चांदी, तावा और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पीतल होती है वो मिश्र धातु है, बाकी चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम जो है। अब देखिए, आप लगातार देख रहे हैं मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस और ये सारे ही आए हुए हैं, ठीक है। और सब में कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, मिश्र धातु और शुद्ध धातु का। तो पीतल, चांदी, तांबे और एल्यूमिनियम में पीतल वो एक मिश्र धातु है, ठीक है। नेक्स्ट यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, हीलियम। इसमें क्या होगा, जो हमारा आंसर होगा वो होगा हीलियम, ठीक है। बाकी वो तत्व आ गए और एलिमेंट्स, ये हीलियम जो है वो गैस है। नेक्स्ट भूकंप, चक्रवात, अकाल, बाढ़। तो भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अकाल। क्यों हो जाएगा अकाल, देखिए भूकंप, चक्रवात और बाढ़ तीनों ही नेचुरल डिजास्टर्स है, यानी कि जिन्हें बोला जाता है प्राकृतिक आपदा है। अकाल क्या होता है, किसी चीज में एकदम कमी के कारण जो होता है, कोई नेचुरल ऐसी कैलेमिटी या ऐसा डिजास्टर नहीं है। अकाल जैसे कुछ बाढ़ आई या कुछ आई तो उसके बाद, या कोई चीजें बहुत शॉर्टेज पड़ गई किसी भी चीज की, उसको अकाल कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका अकाल है। नेक्स्ट रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना, लागू करना। इजी सा है, बिल्कुल ऑपोजिट दिखाई दे रहा है हमें, बाकी तीनों चीजें कैंसिल करने से हैं और ये चौथा है लागू करने से, अप्लाई करने से। तो डिफरेंट डी हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बिल्कुल क्वेश्चंस किस तरीके से हमें करने हैं और किस पॉइंट को किस पॉइंट से रिलेटेड करके हमें आंसर्स करने हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दीप, खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप। देखिए इसमें होगा दीप, खाड़ी, अंतरीप, इसका आंसर होगा खाड़ी। क्यों, क्योंकि दीप हुआ, अंतरीप और प्रायद्वीप ये तीनों स्थल हैं, एक प्रकार से द्वीप है, द्वीप समूह में तो लोग रहते हैं ना, लेकिन खाड़ी है ऐसा, खाड़ी में कोई स्थल नहीं है, ये कोई जहां पे लोग रहते हों, ठीक है। तो खाड़ी इसका जो है वो अलग हो गया। 17 का मित्र, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु। तो देखिए प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर, प्रतिपक्षी यानी अपना वही हो गया अगेंस्ट वाला जो पक्ष, और शत्रु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मित्र, ठीक है। यानी तीनों कॉम्पिटिटर या सामने वाले की बात की जा रही है, शत्रु की, और इसमें मित्र यानी कि ऑपोजिट फीलिंग वो नेगेटिव है तीनों, और ये मित्र पॉजिटिव फीलिंग में हो गया, ठीक। नेक्स्ट प्रसूति विशेषज्ञ, पाद विशेषज्ञ, फुसफुस रोग विशेषज्ञ या कृत्रिम अंग विशेषज्ञ। देखिए ये हो गया जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं ये, और तो ये फुसफुस यानी कि ये जो लंग्स रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं, है ना। कृत्रिम, देखिए इसका आंसर होगा कृत्रिम अंग विशेषज्ञ, क्योंकि तीनों ही जो विशेषज्ञ, तीनों ही जो डॉक्टर्स हैं ये क्या है, जो हमारे नेचुरल अंग है उनके लिए है, और ये कृत्रिम। तो ये तीनों नेचुरल अंग ऑर्गन से रिलेटेड है, और ये कृत्रिम यानी कि जो आर्टिफिशियल है उनसे रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी।
तो नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान, टैक्सोलॉजी, समाज विज्ञान। जरा एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप अगर होंगे तो इसका क्या आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका आपने जो सोचा वो आंसर सही है या नहीं है। इसका जो आंसर होगा वो होगा टैक्सोलॉजी। ठीक है, देखिए एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव शास्त्र विज्ञान ऐसे करके। ठीक है, मनोविज्ञान और समाज विज्ञान तीनों ही ह्यूमन रिलेटेड है। और जो टैक्सोलॉजी है या टैक्सोनॉमी जिसे कह लेते हैं वो वर्गीकरण विज्ञान है। जो वर्गीकरण हमने प्लांट्स को वर्गीकृत करने के लिए या इनको वर्गीकृत करने के लिए अलग एनिमल किंगडम हुआ, उनको टैक्सोनॉमी और टैक्सोलॉजी आ जाता है, वो मानव के लिए यूज नहीं की जाती। तो मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी वो मतलब 3 आर कनेक्टेड विद ह्यूमंस। ठीक, तो टैक्सोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज शैवाल विज्ञान, शैवाल, पक्षी विज्ञान, पक्षी, कवक विज्ञान, कवक, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बहुत इजी सा है। देखिए शैवाल विज्ञान में शैवाल का अध्ययन, पक्षी विज्ञान में पक्षी के बारे में, कवक विज्ञान में कवक के बारे में। लेकिन जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये तो उसकी एक शाखा हुई। ये क्या हुआ, इसके बारे में, पक्षी के बारे में ये बताती है ये साइंस। शैवाल के बारे में इस अध्ययन किया जाता है। लेकिन जीव विज्ञान की शाखा है वो वनस्पति विज्ञान है, तो ये अलग हो गया। इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। शताब्दी, हसोन्मुख, वर्ष, माह, ये भी एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। आई थिंक ये 2 बार आ चुका है सवाल एसएससी में। एक बार तो मुझे पता ही है, 2 बार मैंने देखा हुआ है इसको प्रैक्टिस सेट्स में। ठीक है, तो शताब्दी, हसोन्मुख, वर्ष, माह बहुत इजी है। ये वर्ड अलग है, हसोन्मुख हंसता हुआ मुख से अलग। बाकी शताब्दी, वर्ष और माह टाइम रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट पीला, लाल, हरा, नीला। देखिए यहाँ एक चीज समझने की है, कलर से जब भी इस तरीके के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस आते हैं उसमें 2 लॉजिक सबसे ज्यादा लगते हैं। एक तो विबग्योर, यानी कि 7 कलर्स में से कोई 3 कलर दे रखे होंगे और एक अलग होगा, और दूसरा दे रखा होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर। तो 3 प्राथमिक दे देते हैं और एक द्वितीयक कलर यानी कि सेकेंडरी कलर दे देते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। इन दोनों में से ही 99% जो लॉजिक होता है कलर्स पूछने का वो इन दोनों में से ही एक होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं पीला, लाल, हरा, नीला। तो देखिए लाल, हरा और जो नीला है ये तीनों ही प्राथमिक कलर होते हैं, और जो पीला है वो प्राथमिक कलर नहीं है, वो सेकेंडरी में आता है। तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक प्राइमरी है। इसका आंसर हो गया पीला। नेक्स्ट बैंगनी, नीला, लाल, हरा। तो बैंगनी, नीला, लाल, हरा, इसमें भी कौन सा आ रहा है? इसमें मुझे लगता है नीला, लाल, हरा। देखिए यहाँ भी क्योंकि विबग्योर वाला अगर हम लगाएंगे तो विबग्योर के तो चारों कलर हैं, वो तो नहीं लग रहा है इसमें। लेकिन नीला, लाल और हरा ये प्राथमिक कलर हैं, बैंगनी जो है वो प्राथमिक कलर नहीं है। तो इसका आंसर भी मतलब ए हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज दिनार, येन, फ्रैंक, पाउंड। देखिए इसमें क्या हो सकता है, जरा आप सोचिए एक बार को कि अगर आपको आंसर करना होता तो क्या करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपने सही सोचा या नहीं। दिनार, येन, फ्रैंक, पाउंड में इसका जो आंसर होगा वो येन होगा, क्योंकि दिनार, फ्रैंक और पाउंड कई कंट्रीज की करेंसीज करेंसीज है, लेकिन जो येन है ये केवल जापान की करेंसी है, तो इसलिए इसका आंसर येन। नेक्स्ट शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, आगरा। देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। आप सोचिए इसमें क्या होगा। आंसर होगा आगरा। इजी है, ज्यादातर लोगों ने सही सोचा होगा, क्योंकि आगरा एक अलग मतलब ऊटी, दार्जिलिंग और शिमला दीज आर हिल स्टेशंस और हिल से रिलेटेड है, आगरा नहीं है, तो इसलिए आगरा आ गया। नेक्स्ट मदुरै, एलोरा, खजुराहो, दिलवाड़ा। इसमें बताइए, आप सोचिए जरा, अगर आपके सामने सवाल आता तो आप क्या आंसर करते। इसका आंसर दिलवाड़ा। देखिए इसका लॉजिक जो है वो है मदुरै, एलोरा, खजुराहो ये शिव मंदिर है, और ये जो दिलवाड़ा है वो जैन मंदिर से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट बछड़ा, मुर्गी, मेमना, शशक। देखिए इसमें क्या होगा, इसका आंसर जो होगा मुर्गी, क्योंकि बछड़ा
भी एक गाय का बच्चा है, मेमना भी बच्चा होता है और शशक भी बच्चा होता है, यानी कि ये जानवरों के जो छोटे वो हैं बच्चों के नाम है, ठीक। लेकिन जो मुर्गी है ये बच्चे का नाम नहीं है, तो इसका आंसर मुर्गी। नेक्स्ट, वेदांतांगल, बांदीपुर, मुडुमले, थेक्काड़ी। ये जरा आप सोचिए, ये भी आया हुआ सवाल है। अगर आपके सामने सवाल आ जाता तो आप इसका आंसर क्या करते? कितने लोगों को इस बारे में नॉलेज है? देखिए, इस तरीके के जो सवाल होते हैं बेसिकली अभी अगर हम देखें तो रीजनिंग का टॉपिक नहीं चल रहा, ये जीएस का टॉपिक है, क्योंकि इसके लिए आपको जीएस के बारे में पता होना चाहिए कि ये जो जगह है ये किस बेस में कहाँ से रिलेट करती हैं। जैसे कि अभी ऊपर भी मदुरै, एलोरा, खजुराहो, दिलवाड़ा आया, इसमें भी पूरा पूरा हमारा जीएस डिपेंडेंट था। हमें पता होना चाहिए कहाँ शिव मंदिर है, कौन जैन सभ्यता से है, कौन बौद्ध सभ्यता से है, मतलब कौन कहाँ से है, इस तरीके की चीजें हमें नॉर्मल, ऊपर दिनार, येन, फ्रैंक, पाउंड वाला ये भी देखा जाए रीजनिंग में, हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना था। हमें सीधा क्या करना था, इसमें हमें अगर बस तीन में से एक अलग छांटना है, ये थोड़ा लॉजिकल है। बाकी जो इसमें नॉलेज काम करती है वो जीएस की नॉलेज ज्यादा काम करती है। तो वेदांतांगल, बांदीपुर, मुडुमले और थेक्काड़ी में जो आंसर इसका होगा वो होगा वेदांतांगल। इसका जो लॉजिक है वो ये है कि बांदीपुर, मुडुमले और थेक्काड़ी जो है इसमें तीनों में नेशनल पार्क से रिलेटेड, नेशनल पार्क और एक ये होता है वन्य अभ्यारण्य जो होते हैं उनसे रिलेटेड है। वेदांतांगल पक्षी विहार से है, तो वो अलग है, बाकी ये नेशनल पार्क और इससे रिलेटेड है। द नेक्स्ट वन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिंपल है, इसका जो होगा ये सर्च इंजन है गूगल, बाकी जो तीनों है वो ब्राउजर है, इसलिए इसका आंसर गूगल हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा, स्क्वर्वी, सूखा रोग, रतौंधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस में भी हमारा बहुत जरूरी टॉपिक हो जाता है। ये बीमारी किससे कौन सी होती है और किसके क्या कारण होते हैं, कौन से अंग को प्रभावित करती हैं, किसकी कमी से होती हैं, कौन सा स्रोत, कौन से सोर्स लेने से ठीक हो जाती हैं। हर एक क्वेश्चन, मतलब बायो में एक क्वेश्चन श्योर इससे जरूर मिलता है हर एग्जाम में, और ये हमारे रीजनिंग में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन्फ्लुएंजा, देखिए अगर आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, अगर आपने इस चैनल पे ये वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, उनकी जो शॉर्ट आपको टैगलाइंस बताई गई हैं, कि आप अगर एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है और प्रोटोजोआ से कौन सा होता है। तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को श्योर देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवेज हो, पुलिस हो, यूपी SSS हो या रिलेटेड और स्टेट अदर लेवल के कोई भी एग्जाम हो, बायो के 2-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, जिसमें से विटामिन है और ये रोग हैं, ये बहुत एक कॉमन टॉपिक्स होते हैं कि एक क्वेश्चन इसमें से हमें मिल ही जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, बस एक बार देखने में ही आपको रट जाएंगे, आई एम डेम श्योर। तो एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसका देखते हैं, इन्फ्लुएंजा, स्क्वर्वी, सूखा रोग, रतौंधी। देखिए तीनों ही जो है वो विटामिन होने वाले रोग है, स्क्वर्वी, सूखा रोग, रतौंधी। इन्फ्लुएंजा जो है, देखिए मैंने वो टैगलाइन थी वायरस वाली, अगर जो लोग वीडियोस देख चुके हैं तो उन्हें पता होना चाहिए, खासकर इन पीले बीज को पीस लियो, तो इनसे इन्फ्लुएंजा था और ये वायरस वाली लाइन थी, तो ये वायरल बीमारी है, ठीक है। बाकी तीनों विटामिन से हैं। नेक्स्ट, रेजिन, वर्षा, बौछार, हिमवर्षा। तो इसमें क्या आएगा, वर्षा, बौछार, हिमवर्षा तीनों ही उससे रिलेटेड है, वर्षा से। ये जो रेजिन जो है वो एक डिफरेंट वर्ड है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रेजिन हो जाएगा। तो ना नेक्स्ट वन इज विपतन, तनुकरण, वितरण और विसरण। देखिए ये क्या है, विपतन पथ से विदित हो जाना यानी अलग हो जाना, वितरण किसी चीज को बांट देना, विसरण भी एक फैलना है ना। तो ये जो चीजें हैं ये तीनों पृथक्करण की हैं, अलग होना, ठीक है। और तनुकरण क्या है, कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम बोलते हैं किसी चीज में मिक्स करना, ठीक। कोई चीज जैसे कॉन्सेंट्रेट करनी है, गाड़ी है तो उसे पतला करना है, तो तनुकरण, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी है। द नेक्स्ट वन, लिली, गुड़हल, चंपा, चमेली।
लिली, गुड़हल, चंपा और चमेली। हाँ चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है गुड़हल। ठीक है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। एक्चुअल में इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ खुद भी, क्योंकि इसका जो आंसर दे रखा है वो गुड़हल की जो एक्सप्लेनेशन भी थी वो भी मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी, तो इसलिए बस मैं आपको आंसर बता रही हूँ, इसका लॉजिक नहीं बता रही कि इसमें चंपा, चमेली, लिली नहीं है, गुड़हल ही क्यों है। ठीक है, वैसे एक नॉर्मल सा अगर हम फूल की इमेज देखें तो ऑब्वियस सी चीज है, गुड़हल का फूल अलग है, आंसर इसका गुड़हल ही होगा। बट जो एक्सप्लेनेशन है, जो एग्जाम में आई हुई एक्सप्लेनेशन है, वो जो दी गई है उससे पूरी तरीके से बहुत ज्यादा मैं सहमत नहीं हूं, तो इसलिए उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं बताती हूँ। हाँ, गुड़हल जो फूल है वो नॉर्मल फूल का जो स्ट्रक्चर है वही देखने में अलग है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो गुड़हल है। नेक्स्ट वन इज सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, अमृत सेन। तो देखिए इसमें आप सोचिए, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता तो आप क्या आंसर करोगे इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मदर टेरेसा। कैसे होगा, क्योंकि सीवी रमन और रविन्द्रनाथ टैगोर और जो अमृत सेन है ये तीनों ही भारत रत्न से पुरस्कृत हैं। ठीक है, और जो मदर टेरेसा है वो इससे पुरस्कृत नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज वाराणसी, आगरा, हरिद्वार, इलाहाबाद। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आप बताइए जरा, अपने दिमाग में सोचिए कि अगर आपके सामने क्वेश्चन हो तो क्या आंसर करेंगे। इसका जो आंसर है वो है आगरा, क्योंकि बाकी वाराणसी, हरिद्वार, इलाहाबाद गंगा नदी पर स्थित है और आगरा जो है वो यमुना नदी पर स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो बी। द नेक्स्ट वन इज पेरिस, एथेंस, लंदन, न्यूयॉर्क। देखिए ये आप देखेंगे पेरिस, एथेंस और लंदन ये तीनों ही राजधानी है, कैपिटल्स हैं कंट्रीज की। जो न्यूयॉर्क है वो कैपिटल नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट, एमू, पेंगुइन, कीवी, गरुड़। यहां देखते हैं, देखिए एमू जो होता है पेंगुइन है, कीवी है, ये भी आपसे कई बार साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ने वाला पक्षी, न उड़ने वाला पक्षी। तो जो एमू, पेंगुइन और कीवी है ये ना उड़ने वाले हैं, और गरुड़ है वो उड़ पाता है, इसलिए इसका आंसर गरुड़। द नेक्स्ट वन इज आम, अमरूद, केला, लौकी। तो इसमें सिंपल है, लौकी हो जाएगा, बहुत इजी सा सवाल है। घोड़ा, गाय, बकरी, भैंस, इसमें क्या अलग होगा, आप सोचिए आंसर करोगे तो। बहुत सिंपल है, जेंडर अलग है, बाकी तीनों फीमेल, ये मेल, ऐसे करके हम सिंपल इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, स्टीरियो, क्या आंसर होना चाहिए इसका। द आंसर इज बी, क्योंकि बाकी जो तीनों हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी जो समाचार पत्र है ये नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो बी। ठीक, आई होप कि अभी आपको ये जो 40 क्वेश्चंस बताए गए हैं और एक तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कहीं भी बैठे हैं, कभी भी वीडियो को देख सकते हैं, और एक ये पूरा चैप्टर है आपका सिर्फ एक वीडियो को देखने से ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हारमोनियम, गिटार, ढोलक, संगीतकार। इसमें क्या आएगा, चलिए देखते हैं। संगीतकार, ऑब्वियस सी बात है ये तीनों वाद्य यंत्र है, संगीतकार तो यंत्र को यूज करने वाले होते हैं। ठीक है, तो संगीतकार अलग है। मार्च, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी 2 कर चुके हैं, इसमें 31 और 30 वाला होगा, तो अप्रैल अलग है। द नेक्स्ट वन इज कमल, गेंदा, गुलाब, चंदन। तो बाकी तीनों फूल है, चंदन फूल नहीं है, चंदन की तो लकड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बढ़ई, मजदूर, मिस्त्री, आदमी, क्या होना चाहिए इसमें। आदमी। ठीक है, आदमी जिसने सोचा उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्त्री, मजदूर, बढ़ई ये सब कारीगर हो गए, आदमी एक नॉर्मल मतलब आदमी है, वो मिस्त्री भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, बढ़ई भी, तो एक तरीके से वो मेन फैक्टर आ गया, वो उसके टाइप्स की ये उनके काम हो सकते हैं। नेक्स्ट, निर्देश देना, शिक्षा देना, व्याख्या, पढ़ाना। सोचिए इसका आंसर अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे।
देखिए शिक्षा देना, व्याख्या और पढ़ाना, ये तीनों शिक्षा से रिलेटेड हो गई। निर्देश देना, इंस्ट्रक्टर कोई भी हो सकता है, बाकी शिक्षा देना, व्याख्या और पढ़ाना वो तीनों ही शिक्षा यानी डायरेक्टली एजुकेशनल रिलेटेड है। ठीक, नेक्स्ट नमक, नमकीन, तीखा, मीठा, इसका क्या आंसर करेंगे आप? देखिए कई लोग इसमें गलती से मीठा भी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगेगा नमक, नमकीन, तीखा ये तीनों नमकीन से रिलेटेड है और मीठा। कई लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा इसका आंसर मीठा, लेकिन इसका आंसर जो है वो मीठा ना होके आंसर जो होगा वो इसका नमक होगा। क्योंकि देखिए नमकीन, तीखा, मीठा ये तीनों ही स्वाद हैं, लेकिन नमक जो है वो तो स्वाद के लिए डाला जाता है, वो एक तरीके से चीज हो गई एक, बाकी वो तीनों एक फीलिंग हो गई, नमकीन लग रहा है, तीखा लग रहा है, मीठा। ठीक है, तो आंसर जो है वो नमक। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है क्योंकि कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस हम बहुत जल्दबाजी में आंसर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है इसका आंसर पढ़ा, इसका तो यही होना चाहिए। हम एक बार को दोबारा सोचने की भी कोशिश नहीं करते कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो इस तरीके के ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चंस को भी करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल रहिए क्योंकि ज्यादा इजीएस्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सोचने की क्षमता खत्म कर देते हैं और वो हमें ये सोचने नहीं देते कि ये सही होगा या गलत। इसलिए ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चंस को एक बार जरूर ध्यान से देखिए। द नेक्स्ट वन इज पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, शनि। देखिए समझ ही आ रहा होगा, ग्रह उपग्रह का चक्कर है, पृथ्वी ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो आंसर हो गया चंद्रमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगूठी, दस्ताना, मोजा, चूड़ी। तो इसको हम देखते हैं, देखिए क्या होगा इसमें, अंगूठी, दस्ताना, मोजा, चूड़ी, कहा मैं फंस गई, ये आ गया मोजा। देखिए इसका जो आंसर होगा वो मोजा, क्योंकि वो पैर में पहनने का है, बाकी अंगूठी, दस्ताना, चूड़ी हाथ में पहनने के हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आदमी, रमेश, मनुष्य, मानव। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, ये नाम है, बाकी आदमी हुआ, मनुष्य हुआ, मानव हुआ, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट्रोल, डीजल, गैस, मिट्टी का तेल। तो इसमें क्या करेंगे आप आंसर? बहुत सिंपल है, बाकी तीनों लिक्विड फॉर्म है, ये गैस हो गई तो आंसर हो गया गैस। नेक्स्ट भारत, चीन, कनाडा, पाकिस्तान। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बहुत सिंपल है, कनाडा, क्योंकि भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों ही एशियन कंट्रीज हो गए। द नेक्स्ट वन इज ताजमहल, कुतुब मीनार, शालीमार, हवा महल। इसका आंसर अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे? शालीमार, ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल तीनों ही मुगल बिल्डिंग्स हो गई है ना, तो ये इसका जो आंसर होगा वो शालीमार। नेक्स्ट जादूगर, मदारी, जादू, जादूगरनी, क्या होगा इसका आंसर? जादू। जिन लोगों ने जादू सोचा है बिल्कुल सही है, क्योंकि जादूगर, मदारी, जादूगरनी तीनों ही व्यक्ति है और जादू एक तरीके से व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कोई काम है, तो इसका आंसर जो है वो जादू। द नेक्स्ट वन भेड़िया, गाय, भेड़, बकरी। तो भेड़िया, गाय, भेड़ और बकरी में अलग क्या होगा? अगर आपको करना होगा तो आंसर क्या करेंगे आप? सिंपल है, गाय, भेड़ और बकरी फीमेल, ये मेल, तो ये तो सिंपल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट घर, खाई, इग्लू, तंबू। तो इग्लू, तंबू और घर ये तीनों रहने के स्थान हैं, खाई एक अलग ही चीज आ गई, ये अलग हो गया। नेक्स्ट दिल्ली, झारखंड, लखनऊ, चंडीगढ़, क्या आंसर करेंगे इसका? इसका जो आंसर है वो झारखंड। देखिए कैसे, दिल्ली एक राज्य तो है लेकिन उसके साथ साथ वो राजधानी भी है। लखनऊ यूपी की राजधानी हो गई, चंडीगढ़ भी राजधानी हो गई, झारखंड एक राज्य है, राजधानी नहीं है किसी की, इसलिए इसका आंसर झारखंड।
नेक्स्ट वन, सांप, सरीसृप, मगरमच्छ, छिपकली। देखिए मैं थोड़ा सा सेकंड्स का स्टॉप जो लेती हूँ वो इसलिए लेती हूँ ताकि आप लोग भी, अब हम बहुत सारे क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करते आए हैं, अब हम 56, 57, 50 से ऊपर आ चुके हैं, तो आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग माइंड चलाइए कि हाँ अगर हमें सोचना होगा 2-4 सेकंड के लिए तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, फिर मैच करिए कि हम कितने सही जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन हमारे लगभग गलत हो रहे हैं, कहाँ हम किस चीज को गलत सोच रहे हैं और कहाँ हम सही सोच रहे हैं। ठीक है, तो सांप, सरीसृप, मगरमच्छ, छिपकली, इसमें जो आंसर करना होगा वो क्या करना होगा आपको? सरीसृप, क्योंकि देखिए सांप, मगरमच्छ और छिपकली ये जो है वो सरीसृप एक वर्ग है, एक वंश है, उसमें आते हैं, है ना। सरीसृप हुआ, पक्षी वर्ग हुआ, एक हम बायो में पढ़े तो सारे वर्गों के अंदर सारे जीव जंतुओं को बांटा गया है, पानी में रहने वालों को अलग, रेंगने वालों को अलग, जिनकी रीढ़ की हड्डी है उनको अलग, है ना। तो सबको एक अलग अलग वर्ग है सबके, तो उस सरीसृप एक उसमें आ गया, मगरमच्छ, छिपकली, सांप, ये तो तीनों जीव जंतु हो गए। तो नेक्स्ट, कोलगेट, प्रामिस, लक्स, बबूल। तो देखिए कोलगेट, प्रामिस और बबूल ये तीनों ही टूथपेस्ट है, लक्स एक साबुन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप ये नहीं समझिएगा कि ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर इसमें रख दिया गया है, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट, झील, समुद्र, नदी, तालाब। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? समुद्र। ठीक है, तो झील, समुद्र, नदी और तालाब में आंसर जो है वो समुद्र हो गया। खारा पानी है, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट, पाइनएप्पल, संतरा, नींबू, केला, इसमें जो आंसर आप करेंगे वो क्या करेंगे? केला, क्योंकि पाइनएप्पल, संतरा, नींबू तीनों ही रसदार हैं और जो केला है वो गूदेदार हो गया, तो अलग हो गया। नेक्स्ट वन, एडमिरल, एसपी, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, इसका जो आंसर होगा वो क्या करेंगे? तो देखिए एडमिरल, लेफ्टिनेंट, कैप्टन ये सेना से रिलेटेड हो गए, एसपी जो है वो पुलिस विभाग से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बीएसपी। नेक्स्ट, मद्रास, मुंबई, पटना, कोलकाता, तो इसका जो आंसर होगा वो पटना होगा, क्योंकि बाकी तीनों बंदरगाह हैं, पटना बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट, सहानुभूति, मोहब्बत, अस्वस्थ, क्रोध, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सहानुभूति, मोहब्बत, और जो क्रोध हो गया वो एक तरीके से फीलिंग हो गई, और अस्वस्थ हो गया कोई व्यक्ति, उसकी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो क्रोध, मोहब्बत और सहानुभूति दीज आर फीलिंग्स, और ये कंडीशन तो अस्वस्थ। ठीक है, फीलिंग नहीं है, अस्वस्थ एक तरीके से ये कंडीशन है किसी व्यक्ति की। नेक्स्ट, और वैसे भी फिर सहानुभूति, मोहब्बत, क्रोध ये एक ही पार्ट में आ गए और अस्वस्थ एक अलग बीमारी और उसमें आ गए, दोनों ही तरीके से जो आंसर होगा वो अस्वस्थ होगा। नेक्स्ट, फूल, जड़, पत्ती, कली, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जड़। क्यों होगा? क्योंकि ये जड़ जो है वो जमीन के अंदर होती है, बाकी जो पौधे के पार्ट है फूल, पत्ती, कली ये ऊपर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा जड़। नेक्स्ट वन, टहलना, घोड़े पर सवार होना, उड़ना, ड्राइव, इसको सोचिए अगर आपको आंसर करना होगा तो आप क्या आंसर करेंगे इसका? इसका जो आंसर होगा वो होगा टहलना। जितने भी लोगों ने टहलना सोचा है उनका बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सबका जो और तीनों ऑप्शन जैसे सोचे होंगे वो गलत है। देखिए अच्छा लॉजिक है सवाल का, घोड़े पर सवार होना एक माध्यम है, घोड़ा, हम उस पर सवार हो रहे हैं। उड़ना, देखिए हमारे पंख तो होते नहीं है, उड़ना भी एक माध्यम है, हम किसी ना किसी चीज से उड़ेंगे, ड्राइव भी किसी चीज से करेंगे, बट टहलना जो है हम खुद अपने आप, ये माध्यम नहीं है, टहलना हमारा माध्यम नहीं, हम डायरेक्टली टहलते हैं, तो वो बाकी तीनों ही चीज अगर हम करते हैं तो वो कोई ना कोई माध्यम से करते हैं, तो इसका जो आंसर हो गया वो टहलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैगजीन, उपन्यास, पत्रिका, समाचार पत्र,
इसका जो आंसर होगा, देखिए मैगजीन, उपन्यास और पत्रिका, तीनों ही पत्रिका यानी बुकलेट टाइप आ गए, और जो समाचार पत्र है वो डेली न्यूज वाला चीज है, इसलिए जो आंसर हो गया वो समाचार पत्र। नेक्स्ट, कुर्सी मेज सोफा दरी, तो कुर्सी मेज सोफा फर्नीचर हो गया, दरी अलग हो गया, इस तरीके तो इजीएस्ट सवाल है। नेक्स्ट, चोर डाकू आतंकवादी दरोगा, तो बहुत इजी है, कोई भी कर देगा। नेक्स्ट, बछड़ा मेमना शावक शेर, अभी हमने इस तरीके का एक और सवाल किया था, बछड़ा मेमना और शावक ये तीनों ही बच्चे हैं किसी न किसी जानवर के, शेर जो है वो बच्चा नहीं होता, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी। नेक्स्ट, पारा सोना लोहा हीरा, तो हमें पता है ये इसका आंसर जो होगा वो पारा होगा, बाकी सोना लोहा और हीरा जो है वो मेटल है, ठीक है। नेक्स्ट, नीला हरा पीला गुलाबी, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, या तो इसमें विबग्योर लग रहा होगा या प्राइमरी कलर्स। अब आपको जो क्वेश्चंस है वो अंदाजा तो लग गया होगा हमें किस तरीके से सोचना है। इसका भी जो आंसर होगा वो गुलाबी, अगर विबग्योर में देखा जाए नीला भी आता है, हरा भी आता है, पीला भी आता है, क्योंकि ये प्राइमरी वाला तो होगा नहीं, क्योंकि ना गुलाबी प्राइमरी में ना पीला, ठीक है, तो विबग्योर लग जाएगा, विबग्योर में गुलाबी नहीं आता है। नेक्स्ट, सेंटीमीटर डेसीमीटर मिलीमीटर ग्राम, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपको करना होगा, तो आप क्या आंसर करेंगे इसका, तो इसका जो आंसर है वो है ग्राम, ठीक, क्योंकि डेसीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर ये लेंथ हो गई एक तरीके से, है ना, और जो ग्राम्स हो गया, और या फिर लिक्विड की भी फॉर्म्स हो गई, और ग्राम जो है वो लिक्विड उसमें नहीं नापा जाता है, इसलिए आंसर हो गया ग्राम। पहाड़ की चोटी समुद्री तट छोर टीला, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, समुद्री तट, क्योंकि देखिए एक तट हो गया, बाकी तीनों चोटी छोर टीला कहीं ना कहीं किसी चीज का पॉइंट हो गया, नुकदार ऊंचाई पे होगा और वहां पे कोई पॉइंट होगा, है ना, लेकिन समुद्री तट वो स्थल एकदम तट जो हो गया वो हमारा बेस आ गया, बाकी ये तीनों चीज उठी हुई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, उबालना जमाना पकाना, उबालना जमाना पकाना सेकना, इसका क्या हो जाएगा आंसर, जमाना, उबालना पकाना सेकना ये एक तरीके से कुक्ड हो गए, और जमाना ये एक अलग हो गया, ठीक है, जैसे हम दही जमाते हैं उसमें हमें कुकिंग नहीं है, कुक्ड नहीं है, तो इसलिए आंसर हो गया जमाना। अगला, ढाल खंजर कटारी खडक, इसका क्या होना चाहिए आंसर अगर आपको करना होगा तो, ठीक है, खंजर कटारी खडक खडक एक तरीके से हम कह सकते हैं औजार हो गए, है ना, ढाल किसी चीज की अलग हो गई, ठीक है, तो वो तीनों चीजें एक तरीके से हमारा औजार है, या हम जो यूज कर सकते हैं, खंजर है वस्तुएं हैं, चीज है, ढाल कोई वस्तु नहीं है, ठीक है, तो सिंपल इसका ढाल हो गया। नेक्स्ट, गैलन ग्राम टन किलो, तो गैलन ग्राम टन और किलो, इसका क्या आंसर होगा, ग्राम टन किलो, ये तीनों सॉलिड फॉर्म को मेजर करने के लिए हो गई, माप तोलने के लिए हो गई, और जो गैलन है वो लिक्विड फॉर्म के लिए है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, समलंब आयत त्रिभुज वर्ग, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, त्रिभुज, क्योंकि तीनों ही आयत हो गया, समलंब हो गया और वर्ग हो गया, एक फॉर्मेशन हो गई, वही 4 लाइन के और वो 3 लाइन का, ठीक है। नेक्स्ट, सागर फब्बारा झील सरिता, इसका क्या होना चाहिए आंसर, फब्बारा, ठीक है, वो सब एक नेचुरल उसमें आ गए, फब्बारा नहीं है, इसलिए इसका आंसर फब्बारा। नेक्स्ट, भेड़िया छिपकली सांप खरगोश, इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डी, क्योंकि खरगोश जो है वो शाकाहारी है, बाकी तीनों मांसाहारी हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें हमें पेयर दे रखे हैं, मतलब इन दोनों का आपस में दो का संबंध जो होगा वो सेम होगा, एक कोई अलग पेयर होगा, सेम ही है वही, तालाब का झील से जो पिस्तौल बंदूक कार बस चर्च स्मारक, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चर्च और स्मारक, ठीक है।
देखिए एक तरीके से ये तालाब झील एक तरीके से सिनोनिम्स दे रखे हैं, तालाब और झील पानी के उसमें आ गए। पिस्तौल बंदूक भी बंदूक की फॉर्म्स हो गई, कार बस ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। लेकिन चर्च स्मारक ये दो अलग अलग चीज हो गई। चर्च एक पूजा का स्थान हो गया, मतलब है ना आस्था का, और स्मारक एक किसी भी चीज का मेमोरी के लिए जो हम बना देते हैं, कोई भी ऐसा चिन्ह, कोई भी ऐसी जगह जो हम वहां घूमने जा सके। ठीक है, तो वो अलग हो गया, इसलिए आस्था का नहीं है, जरूरी नहीं स्मारक होगा वो आस्था से ही जुड़ा होगा, तो इसलिए जो आंसर है वो डी। नेक्स्ट, परिश्रमी गौरवपूर्ण असहमत समर्पित, तो इसका क्या आंसर करेंगे आप? असहमत, गौरवपूर्ण, परिश्रमी, समर्पित तीनों एक तरीके से वर्ड्स हो गए। असहमत डिसएग्री अगला मतलब बिल्कुल अलग हो गया इन तीनों से। नेक्स्ट, वायलिन, सितार, वीणा, बांसुरी, इसका अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करेंगे? तीनों तार यंत्र हैं, बांसुरी अलग आ गया, मुंह से बजाई जाती है तो वो बिल्कुल अलग हो गया। नेक्स्ट, कौवा, चमगादड़, कबूतर, तोता, तो इसमें अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करेंगे इसका आंसर? कौवा, चमगादड़, कबूतर, तोता। चमगादड़ रात का है, बाकी तीनों दिन में सोते हैं, नॉर्मल है, और चमगादड़ रात की है इसलिए अलग है। ठीक है, रात्रिचर बोला जाता है। नेक्स्ट, माणिक, सोना, नीलम, पुखराज, इसका आंसर सोना। ठीक है, बाकी तीनों ये नवरत्न में आ गए, माणिक, नीलम और पुखराज। सोना एक मेटल है नॉर्मल, नवरत्न में नहीं है, वो रत्न नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फैशन शैली, प्रिय स्नेही, पुराना प्राचीन, स्वामी सेवक, आपको अगर आंसर करना होगा तो क्या करेंगे इसका आंसर? देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी और सेवक, क्योंकि जो बाकी तीनों है एक दूसरे के सेनोनिम्स हैं। सेनोनिम्स का मतलब हो गया पर्यायवाची है। फैशन को शैली भी कहा जाता है, नहीं ऐसा फैशन चल रहा है या शैली ऐसी है उसकी जीवन शैली, प्रिय है कोई स्नेह ही है, पुराना है या प्राचीन है, लेकिन स्वामी सेवक ये सेनोनिम नहीं है। नेक्स्ट, डायनासोर, स्फिंक्स, यूनिकॉर्न, जलपरी, इसका जो आंसर है ये थलचर है, बाकी तीनों पानी में रहने वाले, स्फिंक्स, यूनिकॉर्न और जलपरी, तो आंसर हो जाएगा डायनासोर। इसके लिए आपको साइंस का थोड़ा सा जनरल नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता, शत्रुता, इसका जो आंसर करेंगे वो आप क्या करेंगे? ये भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता पॉजिटिव फीलिंग्स, शत्रुता नेगेटिव, आंसर हो गया शत्रुता। नेक्स्ट, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, देखिए ये वृत्त ही है, एक्चुअल में वृत्त की तरह वाप है, वैसा वाला रा चढ़ना था तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन ये वृत्त है। ठीक है, सर्कल, तो वर्ग, वृत्त, आयत और त्रिभुज, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वृत्त, क्योंकि बाकी तीनों लाइनिंग फॉर्मेशन है, ये लाइन फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट, मंदिर, मस्जिद, नाट्यशाला, गिरजा, तो इसका क्या हो जाएगा? मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये तीनों ही किसकी फॉर्म में आ गए? तीनों ही आस्था से जुड़े हुए प्लेस है, नाट्यशाला अलग हो गया। नेक्स्ट, मीठा, कड़वा, नमकीन, स्वादहीन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए मीठा, कड़वा और नमकीन ये तीनों ही स्वाद के टाइप्स हो गए, लेकिन स्वादहीन तो एक स्वाद है ही नहीं, वो अलग टाइप आ गया, इसलिए आंसर हो गया स्वादहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी, तांबा, तो इसको देखते हैं क्या करेंगे। इसमें देखिए सिंपल मेटल्स हैं, लकड़ी जो है वो मेटल में नहीं है, तो आंसर हो गया लकड़ी। नेक्स्ट, ताप, प्रकाश, बल्ब, विद्युत, इसमें क्या करेंगे? देखिए ताप, प्रकाश, विद्युत ये भी तीनों एक सोर्स हो गई, कोई यूनिट हो गई, बल्ब एक वस्तु हो गई, तो ये अलग हो जाएगा इसका बल्ब। नेक्स्ट, लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, इसका जो आंसर करेंगे वो आप क्या करेंगे अगर आपको क्वेश्चन मिले तो? इसका जो आंसर है वो ज्वार भाटा। ठीक है, देखिए लहर, प्रवाह, तूफान ये तीनों ही वायु जल दोनों से रिलेटेड है तीनों ही, लेकिन जो ज्वार भाटा है वो जल में ही ऊपर नीचे उसकी जो लहरें उठती हैं उससे संबंध है, तो इसका जो आंसर है वो ज्वार भाटा है। नेक्स्ट, कमरा, चैम्बर, बरामदा, केबिन, इसका जो आंसर करेंगे वो आप क्या करेंगे? इसका आंसर है बरामदा। देखिए खुला ओपन प्लेस हो गया, बाकी तीनों ही चैम्बर, केबिन, रूम ये बंद प्लेसेस की बात हो गई, इसलिए आंसर बरामदा। नेक्स्ट,
माउथ ऑर्गन, इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, सोनाटा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सिंपल है, सोनाटा। अलग हो गया, कीबोर्ड, इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट संगम, जमावड़ा, विकिरण, संकेंद्रण। इसका जो हो गया वो भी विकिरण हो गया। संगम हो गया, जमावड़ा हो गया, संकेंद्रण हो गया। उन तीनों का ही मतलब किसी चीज से जमा होने का, एक जगह सेंटर होने का, सेंट्रलाइज होने का मतलब है संगम होता है। ऐसे हम कहते हैं नदियों का संगम, मेल मिलाप, इन सब से। विकिरण अलग हो गया, विकिरण किसी चीज का फैलना हो गया। ठीक है, लंबा, छोटा, काला, सफेद, सिर, टोपी, मित्र, शत्रु। इसका अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या होगा? देखिए, लंबा, छोटा, काला, सफेद, मित्र, शत्रु तीनों ही एंटोनिम्स है, यानी कि विपरीत अर्थ है इन तीनों के। और सिर और टोपी, सिर पे तो टोपी पहनी जाती है, तो ये अलग है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, दूरबीन। इसमें क्या आंसर करेंगे अगर आपको आंसर करना होगा? इसका जो आंसर है वो होगा स्टेथोस्कोप। देखिए, वो होता है ना जो डॉक्टर्स जैसे हमारे हृदय की धड़कन और ये सब देखते हैं, जो कानों में लगा के स्टेथोस्कोप, ये हुआ। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक, दूरबीन जो हो गया वो तीनों ही किसी चीज को छोटी बड़ी देखने के लिए काम आता है, लेकिन स्टेथोस्कोप तो धड़कन के काम आता है, सुनने के, वो डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट, तबला, वीणा, सितार, एक तारा। तो तबला, वीणा, सितार, एक तारा में आंसर आप क्या करेंगे? तबला। ठीक है, वीणा, सितार, एक तारा वही तार से रिलेटेड उनमें आ गए, और तबला अलग आंसर हो गया। ठीक है, एंड द 100th क्वेश्चन इज 200 क्वेश्चन की सीरीज है, सो बी एक्टिव, बी ऐसा नहीं है कि अभी भी आप 100 में बोर हो गए। अभी हम बहुत जल्दी से 100 और एकदम बढ़िया से क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। इससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। आप इसका पीडीएफ भी अपने पास सेव रखिए। कभी भी आपको इसको एक बार रिवाइज करना है या अपने आप से खुद से लगा के देखना है तो आप इजीली उसको लगा पाएंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे एक ही बुक में मिलना आपको मुश्किल है। ये जो मेरा कलेक्शन है, ये मैंने बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशंस में आए हुए, उनसे ये सारे कलेक्ट करके ये पूरा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होके ये वीडियो और ये सब आपका जो तैयार किया है पूरा कंटेंट बहुत ज्यादा सारे बुक्स से, कलेक्शन से और सभी जगह से कलेक्ट किया गया है। तो आपको एक ही पीडीएफ में ये बहुत सारे और बहुत सटीक और एग्जाम्स में आए हुए अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस इस चैप्टर के मिल जाएंगे। तो एक्टिव रहिए बिल्कुल और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जैसे हमने 100 कर लिए, अभी 100 भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बीमा, भविष्य निधि, वेतन, शेयर, इसमें आंसर जो आप करोगे वो क्या करोगे? देखिए, बीमा, भविष्य निधि और शेयर ये तीनों हम लोगों का एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया। वेतन इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कोई प्लान नहीं है, वेतन तो सैलरी है, तो आंसर इज वेतन। नेक्स्ट, नाटक अभिनेता, भवन वास्तुकार, शिल्प शिल्पकार, कपड़ा स्कर्ट। इसका जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? देखिए, नाटक को अभिनेता करता है, भवन वास्तुकार बनाता है, शिल्पकार होता है, लेकिन कपड़ा स्कर्ट ये कोई व्यक्ति और उसका कॉम्बिनेशन वस्तु का नहीं है, अलग हो गया। भेड़िया, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, इसका जो आंसर होगा वो आप क्या करेंगे? बिल्ली। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इसके भी वर्ग हैं, जो भेड़िया है, कुत्ता है, लोमड़ी है, तीनों कुत्ते वर्ग से आते हैं। और बिल्ली की तो ये चीता है ना, ये इस तरीके के जानवर बिल्ली इसमें आते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बिल्ली है। नेक्स्ट, गेहूं, चावल, ज्वार, सेम, तो फली हो गई, बाकी वो तीनों तो अनाज हो गए, बहुत इजी है। अगला, बागमाली, गाना गायक, कला कलाकार, नृत्य नर्तक, तो इसका जो आंसर होगा वो आप क्या करेंगे अगर आपके सामने आएगा? तो बाग माली। गाने को गायक गाता है, कला कलाकार, नृत्य ये देखिए कलाओं से रिलेटेड है, और बाग और माली वो कलाओं से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अलग हो गया। हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू, इसका क्या आंसर करेंगे? इसका जो आंसर है वो होगा उर्दू, क्योंकि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है। पंजाबी, तमिल और हिंदी
तीनों ही हमारी लोकल लैंग्वेजेस है। उर्दू फारसी से ली गई है, तो ये हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट, बढ़ई, सुनार, लोहार, ड्राइवर। इसमें ड्राइवर अलग है। बढ़ई और ये किसी वस्तु को बनाने वाले हो गए, बढ़ई लकड़ी का, सुनार मेटल्स का, लोहार लोहे का, है ना, सुनार सोने का, लेकिन ड्राइवर तो एक परिचालक हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट, स्याही, कागज, कार्यालय, लेखनी। तो इसका जो आंसर हो गया कार्यालय, तो ऑफिस से रिलेटेड आ गया, बाकी तो लिखन से, कागज, है ना, हमारी स्टेशनरी आ गई, बाकी कार्यालय अलग। नेक्स्ट वन, बहन भाई, माता पिता संबंधी, माता पिता माता, चाचा चाची। तो बहुत सिंपल है, इसमें जो आ गया बाकी सब ये रिलेशन आपस में, बहन भाई, पिता माता, चाचा चाची, ये अपोजिट दो पक्षों के हो गए, यानी एक संबंधी पक्ष, एक माता पिता, तो ये आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, बिल्ली म्याऊ, घोड़े हिनहिनाना, गधे रेंगना, शेर चिल्लाना। तो हम सबको पता है शेर नहीं चिल्लाता, शेर दहाड़ता है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, काला पीला, ज्वार बाजरा, मेज कुर्सी, मनुष्य बच्चा। इसका जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे आप, मनुष्य बच्चा। देखिए, मेज कुर्सी दो वस्तुएं हो गई, ज्वार बाजरा दो हम कह सकते हैं ग्रेन्स हो गए, और काला पीला दो कलर हो गए, लेकिन मनुष्य बच्चा, मनुष्य और बच्चा ये दो, ये मनुष्य में नहीं आए, ये तो एक तरीके से मनुष्य का छोटा फॉर्म बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये दो दो एक ही कैटेगरी की दो दो चीजें दी रही थी, लेकिन बच्चा भी तो एक मनुष्य ही है, तो ये अलग हो गया, तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, आरी, लकड़ी, पेन, कागज, लेखक, किताब, चाक, श्यामपट्ट। तो इसका जो आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू ऑल क्या होना चाहिए, देखिए, पेन, कागज, लेखक, किताब और चाक, श्यामपट्ट। तो कागज से पेन से कागज पे लिखते हैं, लेखक किताब को लिखता है, चाक से श्यामपट्ट पे लिखते हैं, तो ये लिखने और पढ़ने की बातें आ गई, बाकी ये अलग हो गया आरी और लकड़ी। नेक्स्ट, कमीज, ड्रेस, लड़का लड़की, आम, फल, मेज, फर्नीचर। इसका जो आंसर करेंगे वो आप क्या करेंगे, सिंपल है, कमीज और ड्रेस एक तरीके की ड्रेस है, आम एक प्रकार का फल है, मेज एक प्रकार का फर्नीचर है, लड़का एक प्रकार की लड़की नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट वन, फूल, पंखड़ी, कुर्सी, पैर, व्रत, चाप, कवर पेज। तो इसका जो आंसर आप करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए, फूल में पंखड़ी होती है, कुर्सी में पैर होते हैं, व्रत में चाप होता है, लेकिन कवर में पेज नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए अलग हो गया। नेक्स्ट, मिस्त्री, दीवार, मोची, जूता, किसान, फसल, रसोईया, पकाना। तो इसका जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू यू सबके अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसने रसोईया और पकाना सोचा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मिस्त्री दीवार बनाता है, मोची जूता, किसान फसल, लेकिन रसोईया पकाना, देखिए, रसोईया पकाता नहीं, खाना पकाता है ना, पकाना तो एक प्रोसेस हो गई, जैसे किसान फसल करता है, मोची जूता बनाता है, मिस्त्री दीवार बनाता है, ऐसी रसोईया पकाना थोड़ा ना बनाता है, वो तो खाना पकाता है, बनाता क्या है ये होना चाहिए था, तो इसलिए अलग हो गया। नेक्स्ट, मृत्यु, बीमारी, दूध, मक्खन, अंगूर, शराब, पानी, ऑक्सीजन। तो इसका जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू ऑल क्या होना चाहिए, देखिए, दूध से मक्खन निकलता है, अंगूर से शराब बनती है, पानी ऑक्सीजन, लेकिन मृत्यु बीमारी अलग हो गया, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीमारी है तो मृत्यु ही होगी, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, अपराध, दंड, निर्णय, वकालत, साहस, सफलता, कसरत, स्वास्थ्य। जरा सोचिए कुछ सेकंड कि आप इसका आंसर क्या करेंगे, तो निर्णय और वकालत। तो अपराध पर दंड मिलता है, साहस में सफलता मिलती है, कसरत से स्वास्थ्य बनता है, लेकिन निर्णय से वकालत ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसलिए आंसर ये। नेक्स्ट, सहारा अफ्रीका, थार भारत, कालाहारी अमेरिका, गोबी मंगोलिया, ठीक है। तो देखिए, थार का जो मरुस्थल है वो भारत में है, सहारा अफ्रीका में है, लेकिन जो कालाहारी है वो अमेरिका में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सी, गोबी मंगोलिया, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, ताला, चाबी, पेन, इंक, मोमबत्ती, माचिस, भूख, प्यास। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा,
देखिए ताला चाबी, ताला जो होता है चाबी से खुलता है, पेन जो है वो इंक भर के चलता है, मोमबत्ती जो है माचिस लगा के चलती है, लेकिन भूख प्यास से चलती है या प्यास भूख से, इससे अलग, ये अलग कॉम्बिनेशन है, इन तीनों से रिलेटेड नहीं है। सो आंसर मस्ट बी बी। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। तो देखिए ये तो वेद हो गए, आयुर्वेद तो एक तरीके से चिकित्सा हो गया ना, तो आंसर हो गया आयुर्वेद। लंबा ऊंचा, क्रूर, दयालु, कठोर मुलायम, हल्का भारी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए इसका जो आंसर हो गया, ये तीनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, क्रूर है दयालु, कठोर है तो मुलायम, हल्का है तो भारी। लेकिन लंबा ऊंचा एक तरीके से साइनोनिम्स हो गए, एंटोनिम यानी विपरीत नहीं है, तो आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट, लालू प्रसाद यादव, अटल बिहारी वाजपेयी, सत्येंद्र नाथ बोस, ममता बनर्जी। तो इसका जो आंसर हो गया वो ममता बनर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालू प्रसाद यादव, तीनों ही जो है वो राजनीतिक पार्टी से आ गए, बाकी सत्येंद्र नाथ बोस नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो सत्येंद्र नाथ बोस है। नेक्स्ट, चूहा, मगरमच्छ, सांप, छिपकली। तो इसका जो आंसर आप करेंगे वो क्या करेंगे? अगर आपको इसका आंसर करना होगा तो क्या होगा? बाकी तीनों सरीसृप है, चूहा जो है वो सरीसृप नहीं है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्ग के बारे में पता होना चाहिए। वैसे भी थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे तो ये सब रेंग के चलने वाले मगरमच्छ, सांप, छिपकली, चूहा नहीं है, तो वैसे भी अंदाजा लग जाएगा। नेक्स्ट, पति पत्नी, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, माता पुत्र। तो देखिए पति पत्नी, पिता पुत्री और माता पुत्री ये एक ही बिल्कुल डायरेक्ट जो संबंध है, चाचा भतीजी अप्रत्यक्ष संबंध में आ जाते हैं, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट, गोभी, आलू, मटर, टमाटर। तो इसके लिए आपको आंसर क्या करना है? आलू जो है वो तना है, बाकी तीनों जड़ है, आंसर हो गया आलू। नेक्स्ट, मीटर, मील, फरलांग, एकड़। तो मीटर, मील, फरलांग और एकड़, इसमें देखिए जो आंसर आप क्या सोच रहे हैं, आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो एकड़ जिसने सोचा वो ठीक सोचा है, क्योंकि ये क्षेत्रफल नापने का है, बाकी फरलांग, मील और मीटर एक तरीके से दूरी नापने के हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, टेबल टेनिस इंडोर, क्रिकेट आउटडोर, फुटबॉल आउटडोर और इंडोर शतरंज, ये अपोजिट लिखा हुआ है, बाकी सब बिल्कुल क्रम में, पहले गेम और उसके बाद वो कहाँ खेले जाते हैं, कैसे खेले जाते हैं, इसलिए आंसर जो हो गया वो बहुत सिंपल है, डी। नेक्स्ट, मिली, गीगा, मेगा, किलो। ठीक है, तो देखो गीगाबाइट होता है, मेगाबाइट होता है, किलोबाइट होता है, मिलीबाइट कुछ भी नहीं होता, तो ये जो यूनिट है वो कौन सी अलग हो गई? मिली। नेक्स्ट, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल। तो फेसबुक, ट्विटर, देखिए इस पे भी हम आईडी बनाते हैं, यूट्यूब पे भी बनाते हैं और ट्विटर पे भी। आंसर जो कि गूगल एक सर्च इंजन है, इस पे हम कोई भी आईडी नहीं लॉग इन करते हैं। नेक्स्ट, बल्ला, अंपायर, स्टंप, गिल्ली। तो ये तीनों ही वस्तुएं हो गई, एम्पायर एक व्यक्ति हो गया, इसलिए आंसर हो गया एम्पायर। नेक्स्ट, सास, भतीजा, पोता, परदादा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? देखिए भतीजा, पोता, परदादा ये एक फैमिली का आ गया, सास जो है वो दूसरी अपोजिट नेक्स्ट फैमिली से हो गए, इसलिए जो आंसर होगा वो सास। नेक्स्ट, हकलाना, कानाफूसी, उपहास, चिल्लाना। इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? देखिए हकलाना, कानाफूसी, चिल्लाना ये एक तरीके से तीनों ही हमारे फीलिंग वाली चीज हो गई। उपहास किसी का मजाक बनाना हो गया, चिल्लाना, कानाफूसी करना, हकलाना ये हमारे बोलने के टाइप हो गए, है ना। उपहास एक तरीके से किसी का मजाक बनाना, वो अलग हो गया, ये हमारे बोलने के टाइप है। ठीक, नेक्स्ट, ध्रुव ठंडा, ग्रीष्म ऋतु तापमान, शीत ऋतु ठंडा, मानसून वर्षा। इसका आंसर क्या होना चाहिए अगर आपको करना हो तो देखिए ध्रुव पे ठंडा होता है, शीत ऋतु में ठंडा होता है, मानसून में वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ठंडा गर्म से मतलब है ना तापमान क्या हो गया है, वो तो एक तरीके से एक यूनिट दे दी ना, इसलिए जो आंसर हो गया वो ये हो गया। ठीक है, ठंडा गर्म होना चाहिए था, तापमान नहीं होना चाहिए था यहाँ। नेक्स्ट, उदास, आशा में, आनंदित, अति आनंदित, ऊंचा, विशाल, पगडंडी, पथमार्ग। इसका अगर आंसर करना होगा तो उदास और आशा में, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, बाकी सब एक दूसरे के सिनोनिम है। नेक्स्ट, सोना आभूषण, लकड़ी फर्नीचर, चमड़ा जूते चप्पल, मिट्टी के बर्तन मिट्टी। इसका आंसर आप क्या करेंगे?
मिट्टी के बर्तन और मिट्टी। ठीक है, क्यों करेंगे? देखिए, सोना एक प्रकार का आभूषण हो गया, मतलब आभूषण बनते हैं सोने से, लकड़ी से फर्नीचर बनता है, चमड़े से जूते चप्पल बनते हैं। लेकिन मिट्टी अगर इधर लिखा होता और मिट्टी के बर्तन उधर लिखा होता तो आंसर सही होता। ऑपोजिट लिख दिया है, आंसर डी। नेक्स्ट, कुर्सी फर्नीचर, बिल्ली स्तनधारी, सड़क मकान, अमरूद फल। इसमें क्या आंसर करेंगे अगर आपको करना होगा? ये भी सेम इसी तरीके से, कुर्सी एक प्रकार का फर्नीचर है, बिल्ली स्तनधारी है, अमरूद एक फल है, लेकिन सड़क एक मकान नहीं होती, इसलिए आंसर सी। नेक्स्ट, सिपाही फौज, नर्स डॉक्टर, नाविक जलसेना, संपादक अखबार। तो सिपाही फौज हो गई, नर्स डॉक्टर, संपादक अखबार। इसका आंसर अगर आपको करना होगा तो क्या करेंगे? देखिए, सिपाही जो फौज में होते हैं, जलसेना में नाविक होते हैं, अखबार संपादक जो होते हैं वो अखबार के होते हैं, लेकिन डॉक्टर और नर्स ये दो प्रोफेशन आ गए। देखिए यहाँ पे उसमें क्या दे रखा है, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और कौन से व्यक्ति हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति ही दे रखे हैं, इसलिए जो आंसर हो गया वो नर्स और डॉक्टर। नेक्स्ट, सिर, शरीर, कुत्ता बिल्ली, लाल नीला, चीता भेड़िया। इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिर और शरीर। क्योंकि देखिए बाकी कुत्ता बिल्ली दो जानवर, लाल नीला दो कलर, चीता भेड़िया भी दो जानवर, लेकिन सिर और शरीर दो अलग अलग अंगों के, मतलब शरीर के अंदर सिर होता है, शरीर के ही तो अंतर्गत आता है। ठीक है, या तो हमें सिर, कान, सिर, नाक दो कोई अंगों के नाम दे रखे होते तो ठीक होता। नेक्स्ट, संसद भारत, डायट जापान, मजलिस ईरान, शोर नेपाल। तो अगर जो आंसर होगा, देखिए जिस तरीके से पार्लियामेंट है भारत का, ऐसे जापान में जो है वो डाइट है, मजलिस ईरान की है, लेकिन नेपाल का शोर नहीं है, तो आंसर हो गया नेपाल। नेक्स्ट, चक्र प्रकृति, मुकुट राजा, कमल संस्कृति एवं सभ्यता, सितारा शांति। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सितारा और शांति। चक्र प्रकृति का है, मुकुट राजा के सिर होता है, कमल संस्कृति और सभ्यता से रिलेटेड है, लेकिन सितारा और शांति ये दो अलग चीजें हो गई, इसलिए आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट, घोंगा प्रोटोजोआ, केंचुआ एनिलिडा, कबूतर कॉर्डेटा और सितारा मछली गाइनोडर्मेटा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, देखिए कॉर्डेट्स में वो आते हैं सारे, जैसे जितने भी वर्ग है, मत्स्य वर्ग है, पक्षी वर्ग है और ये सरीसृप, ये सब कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो पक्षी वर्ग में कबूतर आ गया, ये भी ठीक है। केंचुआ एनिलिडा वर्ग में आता है, सितारा मछली गाइनोडर्मेटा में आती है, लेकिन जो घोंगा है वो मोलस्क में आता है, ना कि प्रोटोजोअन्स में आता है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा 140 का वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट, राजघाट महात्मा गांधी, अभय घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए राजघाट महात्मा गांधी से रिलेटेड है, अभय घाट मोरारजी देसाई से और विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी से, बिल्कुल ठीक है। लेकिन किसान घाट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट, चमगादड़, मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? वो हो गया चमगादड़। ठीक है, बाकी मुर्गी, बतख, शुतुरमुर्ग ये तीनों ही वो वही रात्रिचर हो गया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। इसमें अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करना होगा? ठीक है, सरीसृप में आ गया मगरमच्छ, बाकी तीनों लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली ये तो एक नॉर्मल कॉर्डेट्स में आ गए। ठीक, और कॉर्डेट में भी एक नॉर्मली मतलब पैरों वाले। ठीक है, इसलिए मगरमच्छ सरीसृप। हमें बहुत ज्यादा दिमाग इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वॉट। तो प्रेशर, वोल्ट, न्यूटन, वॉट, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, देखिए वोल्ट, न्यूटन और वॉट तीनों ही फिजिक्स की यूनिट्स हैं। जो प्रेशर है वो यूनिट नहीं है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा। इसका जो क्वेश्चन है देखिए, सेब, स्ट्रॉबेरी, चेरी, गेंदा।
हाँ, ये तीनों ही फल है। गेंदा जो है वो फूल हो गया, इसलिए आंसर हो जाएगा गेंदा। नेक्स्ट, ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, मोनोग्राम। तो इसमें देखिए जो मोनोग्राफ है ये ग्राफ के टाइप्स हैं, ये ग्राफ के टाइप्स हैं। ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ, मोनोग्राफ ग्राफ का टाइप नहीं आता है, इसलिए आंसर हो गया डी। 147 का सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, बीजगणित, विश्वविद्यालय हार्वर्ड, फल, केला। तो देखिए इसमें हम देखते हैं इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। देखिए हार्वर्ड एक विश्वविद्यालय है, फल एक केला है, मतलब केला एक फल है, बीज गणित गणित के अंतर्गत आता है, लेकिन भौतिकी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट, मार्कर, हथौड़ा, हाइलाइटर, शार्पनर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मार्कर, हाइलाइटर, शार्पनर। देखिए हथौड़ा बिल्कुल अलग कैटेगरी का आ गया, ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत नहीं है। मार्कर, हाइलाइटर और ये तीनों चीजें जो हैं वो स्टेशनरी में आ गया। गुस्सा, डर, झगड़ा, हर्ष। तो इसका जो आ जाएगा बहुत सिंपल सा है, ये भी इसका जो आंसर होगा। देखिए यहाँ भी गलती कर सकते हैं आप, अगर आपको करना होगा तो क्या आंसर करेंगे इसका, सोचिए। चलिए इसका जो आंसर है वो कई लोग क्या करेंगे, हर्ष कर देंगे जल्दबाजी में। इसका जो आंसर है वो झगड़ा होगा। क्यों होगा? गुस्सा, डर और हर्ष एक प्रकार की फीलिंग है, और झगड़ा जो हो गया वो एक तरीके से झगड़ा फीलिंग नहीं हुआ, वो एक चाहे वो हाथापाई हो या कुछ भी, झगड़ा फीलिंग में नहीं आया, लेकिन हर्ष, खुश होना, डर, गुस्सा, ठीक है, तो फीलिंग वाले में आ गया। ये वाले जो सवाल है एक और भी हमारा पीछे आ चुका है इसी तरीके के फीलिंग से रिलेटेड, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिए इस तरीके के सवालों का, तो आंसर होगा झगड़ा। नेक्स्ट, बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर। तो इसमें देखिए इस तरीके के गेम्स में क्या लॉजिक ज्यादातर जो पूछा जाता है, बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ये सब ही आउटडोर हो गए, स्नूकर इंडोर हो गया, तो आंसर हो गया स्नूकर। नेक्स्ट, समुद्र, महासागर, झील, दलदल। तो इसमें जो हो गया वो देखिए क्या होगा, समुद्र, महासागर, झील और दलदल। तो हमें समझ में आ रहा है दलदल ये तीनों पानी के सोर्स हो गए, दलदल एक अलग ही चीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, दूरभाष यंत्र, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन, टेलीविजन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दूरभाष यंत्र, कंप्यूटर, टेलीविजन एक ही उसमें है कैटेगरी में, फाउंटेन पेन जो है वो अलग है, तो आंसर हो गया फाउंटेन पेन। नेक्स्ट, संगीत, गायक, निर्देशक, अभिनेता। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, संगीत एक अलग हो गया, बाकी गायक, निर्देशक, अभिनेता तीनों ही किसी आर्ट को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, कुर्सी, बेंच, बिस्तर, सोफा। इसका देखते हैं, कुर्सी, बेंच, बिस्तर, सोफा तीनों ही बैठने का है, बिस्तर लेटने के लिए ज्यादातर उसको डिस्क्राइब किया जाता है, बाकी तीनों ही बैठने के, कुर्सी, बेंच और सोफा। नेक्स्ट, सांप, छिपकली, वेल, मगरमच्छ। तो तीन सरीसृप हैं, वेल सरीसृप नहीं है, इसलिए आंसर हो गया वेल। नेक्स्ट, तोता, चील, कबूतर, मैना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चील, क्योंकि चील मांसाहारी है, बाकी तीनों जो है वो शाकाहारी हैं। चावल, मक्का, गेहूं और ज्वार। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो गेहूं होना चाहिए, क्योंकि ये रबी और खरीफ की फसलों वाला सवाल है, इसलिए इसका आंसर ज्वार, मक्का, चावल एक में और गेहूं अलग फसल है, इसलिए गेहूं। नेक्स्ट, अनार, काजू, बादाम, अखरोट। तो इसमें सिंपल क्या आ जाएगा, तीन मेवा है, एक फल है, तो आंसर हो जाएगा अनार। नेक्स्ट, सेम, बोरो, बीन्स, लौकी। तो ये तीनों ही देखिए, लौकी एक हरी सब्जी आ गई, और ये बीन्स, बोरो, सेम ये एक तरीके से फलीदार आ गई सब्जियां, है ना, तो आंसर हो जाएगा लौकी। नेक्स्ट, आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। तो इसमें भी जो आंसर होगा वो आलू हो जाएगा, क्योंकि तना है, बाकी तीनों जड़े हैं। नेक्स्ट, मुंह, आंख, फेफड़ा, नाक। तो इसका जो आंसर होगा वो आप सोचिए, आप आंसर करेंगे तो क्या होगा, इसका जो आंसर है वो फेफड़ा है, क्योंकि तीनों बाह्य अंग है और फेफड़ा जो है वो आंतरिक अंग है। नेक्स्ट, टिटनेस, निमोनिया, प्लेग, मीजल्स,
देखिए फिर से आपको बताना चाहूंगी, ये फिर से वही सवाल आ गया। और ये अब जितने भी सवाल हमारे 150 के बाद हैं, ये तो सारे के सारे लगातार मैंने 50 वही सवाल रखे हुए हैं जो लगातार एग्जाम्स में लास्ट 2-3-4 साल में ही आए हैं। तो ये लेटेस्ट आया हुआ सवाल है और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ से है। तो देखिए टिटनेस के लिए मैंने आपको एक लाइन बताई थी, रिया मोने सिर्फ काली टीवी को प्ले करना है, तो जिसमें टी था वो टिटनेस, ठीक है, तीनों टी उसी में थे, यानी टाइफाइड, टिटनेस, टीवी। तो टिटनेस जीवाणु वाला हो गया। निमोनिया हो गया, अभी अभी मैंने एक टैगलाइन बताई थी, सिर्फ इन काले बीज को पीस लियो, ठीक है। तो निमोनिया जो हो गया, और प्लेग जो है वो प्ले करना है, वो भी जीवाणु जनित हो गया। और जो मीजल्स हो गया वो भी जो है वो किसमें आगे, मिजल्स होता है खसरे को बोलते हैं, और खासकर इन पीले बीज को पीस लियो, ये हो गया विषाणु जनित। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, तीनों जीवाणु जनित है, बाकी ये विषाणु जनित है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा, ये फिर से ग्रह का आ गया, बहुत सिंपल। चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी 3 ग्रह है। कैलोरी, ऊष्मा, कार्य, बल। देखिए ऊष्मा, कार्य और बल ये राशि है और कैलोरी एक मात्रक हो गया, ठीक है। तो ये आंसर जो हो गया वो होगा ए, कैलोरी। नेक्स्ट, रेखा गणित, गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति। तो देखिए रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ये तीनों ही अंतर्गत गणित के आते हैं, तो जो आंसर है वो क्या हो गया, गणित। नेक्स्ट, पांडिचेरी, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र, क्योंकि बाकी तीनों क्या बोलते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, वो है। तो नेक्स्ट, बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम, ठीक है। तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा वायलिन, गिटार और हारमोनियम, ये तीनों ही हाथ से बजाने के यंत्र हैं। बांसुरी जो है वो मुंह से बजाने का है, इसलिए आंसर बांसुरी। नेक्स्ट, आयत, वर्ग, गोला, वृत्त, तो ये भी इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। गोला एक 3D स्ट्रक्चर आ गया, बाकी वर्ग, वृत्त और आयत एक नॉर्मल स्ट्रक्चर आ गए, लाइन से बने हुआ आ गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो आंसर होगा वो हो जाएगा, नहीं यहाँ वो क्वेश्चन नहीं है, सॉरी रिपीट नहीं है, मैं गलत बोल गई, वो अलग था, क्योंकि इसमें जो है व्रत, उसमें तो हमने व्रत आंसर किया था, क्योंकि बाकी 3 इमेज लाइनिंग की थी, लेकिन इसमें आयत और वर्ग लाइन की है, गोला और वृत्त गोल सर्कल हो गया। लेकिन जो व्रत है और वर्ग है, आयत है, वो 2D है, बाकी गोला 3D स्ट्रक्चर है, इसलिए आंसर शुड बी सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, स्नूकर। तो इसका जो आंसर होगा वो भी आउटडोर और इंडोर गेम से होगा। देखिए आप देख रहे होंगे बस गेम्स के नाम बदल दिए जाते हैं, कलर्स के नाम बदल दिए जाते हैं, महीनों के नाम बदल दिए, या कोई यूनिट बदल दी, ग्रह बदल दिए, नाम इधर उधर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सब में लगभग अगर एक बार हमने कर लिया है तो वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर हो गया स्नूकर। अगला, तबला, तानपुरा, सरोद और सितार, तीनों ही ये वो वाले यंत्र आ गए, ऐसे तार वाले, तबला इसमें अलग हो गया, ठीक है। तो आंसर हो गया तबला। नेक्स्ट, अंक गणित, गणित, ज्यामिति, बीज गणित। देखिए यहां भी सेम वही आ गया, ये तीनों गणित के अंतर्गत आते हैं, तो आंसर हो गया गणित। नेक्स्ट, लाल, भूरा, हरा, पीला, विबग्योर, भूरा जो है वो नहीं आएगा विबग्योर में, इसलिए आंसर हो गया इसका भूरा। अगला, रिन, हमाम, पियर्स, सिंथॉल। देखिए रिन जो है वो एक तरीके से कपड़े धोने वाला हो गया, हमाम, पियर, सिंथॉल सिंपल बाथिंग सोप है, इसलिए आंसर हो गया रिन। नेक्स्ट, चील, कौवा, कबूतर, शुतुरमुर्ग, इसमें क्या आंसर होना चाहिए, आप सोचिए। अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करेंगे इसका आंसर, देखिए ये हो गया शुतुरमुर्ग, ठीक है। चील और कौवा और कबूतर ये एक देखिए ये उड़ जाते हैं, लंबा उड़ते हैं, शुतुरमुर्ग बहुत ज्यादा उड़ने वाला जानवर, वो सॉरी पक्षी नहीं है, इसलिए आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, आलिंगन, देखना, दृष्टिपात, एक तक देखना, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये भी, और टिपिकल से वर्ड थे, हर किसी को ये वर्ड्स का मतलब ही नहीं समझ में आता है ज्यादातर। तो अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या आंसर करेंगे आप,
देखिए इसका जो आंसर है वो है आलिंगन, क्योंकि देखना, दृष्टिपात, एकटक देखना, ये तीनों देखने से रिलेटेड है, तो आलिंगन अलग है। नेक्स्ट, चेन्नई, दमन, रायपुर, शिमला। इसमें देखिए हम अगर देखेंगे तो दमन, चेन्नई और शिमला, इसमें जो अलग होगा वो होगा रायपुर। नहीं, सॉरी, रायपुर नहीं होगा, इसमें ये दमन होगा। ठीक है, दमन और दीप, वो दीप समूह में पहुंच गया। ठीक, रायपुर नहीं होगा। शिमला हो गया और रायपुर हो गया और ये चेन्नई हो गया। ये एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं राजधानी भी आ गए। हिमाचल प्रदेश की हो गई वो, रायपुर इसकी छत्तीसगढ़ की हो गई, चेन्नई तमिलनाडु की हो गई, दमन नहीं है, तो आंसर इसका बी। नेक्स्ट, फाई, गामा, डेल्टा, पेसो। तो देखिए गामा, डेल्टा और फाई साइंस रिलेटेड वर्ड्स हैं। पेसो एक तरीके से करेंसी हो गई। अगला नेक्स्ट, मतलब इनसे हटके वर्ड है, आंसर हो गया पेसो। नेक्स्ट, वर्ग, समकोण, त्रिकोण, समचतुर्भुज, समकोण, त्रिकोण। ये सॉरी समभुज त्रिकोण है और वो समकोण त्रिकोण है। तो देखिए अगर आपको आंसर करना होगा तो क्या करेंगे, सोचिए जरा इसका आंसर। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 178 का जो आंसर है वो ये होगा, क्योंकि वर्ग में चारों लाइन समान, समभुज त्रिकोण में लाइन तीनों समान, समचतुर्भुज में चारों लाइन समान, लेकिन समकोण त्रिकोण में, समकोण का मतलब हो गया समकोण वाला 90 डिग्री वाला, तो उसमें जरूरी नहीं है जो लाइनिंग हो वो समान हो, तो आंसर हो गया इसमें समकोण त्रिकोण। अगला, पोलैंड, कोरिया, स्पेन, ग्रीस। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका आंसर जो है वो है कोरिया। नेक्स्ट, ये भी एक कॉन्टिनेंट और अलग कॉन्टिनेंट से आ गए, ठीक है, इसलिए, और कोरिया दूसरी तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, पोलैंड, हाँ ऐसे ही आएगा ये इसी से, ठीक है, कॉन्टिनेंट से ही। चलिए नेक्स्ट, पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना, दंड। इसका जो आंसर है वो क्या होगा, देखिए पुरस्कार, प्रशंसा, प्रेरित करना एक तरीके से किसी को प्रोत्साहित करना हो गया, दंड अपोजिट हो गया, आंसर हो गया दंड। लास्ट 2 स्लाइड्स पे हम आ गए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से एकदम बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप एक बार पीडीएफ में और अपने स्कोर जानने के लिए दोबारा से आप एक बार पीडीएफ को लगाइएगा, आपको बिल्कुल ही ये चैप्टर में फिर कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। चलिए लास्ट 20 क्वेश्चंस। नम्रता, शालीनता, सादगी, मिथ्याभिमान। तो इसका अगर आपको आंसर करना है तो देखिए नम्रता, शालीनता, सादगी एक तरीके से सॉफ्ट उसमें आ गए, मिथ्याभिमान किसी पे दोष लगाना तो अलग हो गया। दृढ़, गंभीर, स्वीकार, नकचढ़ा। तो दृढ़ हो गया बहुत रिजिड, गंभीर हो गया कोई इंसान गंभीर है, नकचढ़ा है स्वीकार कोई एक्सेप्टेबल कोई चीज, तो ये कोई सी व्यक्ति का नेचर देखिए, दृढ़ है, गंभीर है, नकचढ़ा है, स्वीकार कोई नेचर नहीं है, तो अलग हो गया। इनाम, उपहार, पुरस्कार, दान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बहुत सिंपल है, क्या होना चाहिए, दान अलग हो गया, पुरस्कार, उपहार, इनाम एक ही कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय, उधार लेना। देखिए इसका जो आंसर होगा वो, ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है, अगर आपको करना होगा तो इसका क्या आंसर करेंगे। देखिए इसका जो आंसर है वो है उधार लेना। देखिए वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय ये एक तरीके से मार्केट के टर्म्स हो गए, जैसे वस्तु विनिमय लेन देन, क्रय विक्रय, लेकिन उधार लेना हम नॉर्मल भाषा में भी यूज कर लेते हैं, मैंने अपने दोस्त से उधार ले लिया, मैंने अपने दोस्त से, लेकिन क्रय विक्रय और ये वस्तु विनिमय लेन देन ये सब मार्केट के टर्म्स हो गए, तो जो आंसर हो जाएगा वो उधार लेना। नेक्स्ट, उकसाना, अशक्त करना, कोंचना, धकेलना। अगर आपको इसका आंसर करना होगा तो 5 सेकंड दे रही हूं और सोचिए और बताइए इसका आंसर क्या करेंगे आप। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उकसाना। क्यों होगा, अशक्त करना किसी को एक तरीके से हम कहते हैं ना कंधे पे थपथपा के शाबाशी, कोंचना किसी को ऐसे
पिंच कर देना, धकेलना, एक धक्का, लेकिन उकसाना जो है वो फीलिंग हो गई, ये तीनों फिजिकल काम हो गए, वो उकसाना किसी को मेंटली होता है उकसाना, है ना, फीलिंग वाइज, इसलिए आंसर उकसाना। लास्ट नेक्स्ट, सांप मगर छिपकली पेंगुइन, तो इजी है, सांप मगर छिपकली तो कई बार आ गया, ये सब रेप्टाइल्स हैं यानी सरीसृप हैं, छिपकली पेंगुइन अलग हो गया। नेक्स्ट, सांप व्हेल मगर छिपकली, फिर से आ गया, ये जो व्हेल है ये सरीसृप यानी रेप्टाइल नहीं होती है, इसलिए आंसर जो हो गया वो व्हेल। नेक्स्ट, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील, बाघ, तो ये सब ठंडे प्रदेशों में रहने वाले हैं, बाघ तो एक तरीके से जंगल में रहता है, तो आंसर हो गया अलग। ढोलक, मदाल, मृदंग, तबला, तो इसका जो आंसर होगा वो किस बेस पे करेंगे, देखिए ढोलक दोनों तरफ से वही इस तरीके से बजाने का, ऐसे हम एक से लेटरल रख के, मदाल भी मृदंग भी ढोलक के ही टाइप है, तबला वो अलग फॉर्म हो गई, और ये एक एक है, तबला दो होते हैं, तो दोनों तरीके से आंसर जो हो गया वो तबला। वैसे भी इसको जो बजाने का स्टाइल है वो भी अलग है, ढोलक मदाल मृदंग एक ही कैटेगरी के आ गए। नेक्स्ट, चना, जौ, गेहूं, मूंग, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये भी वही रबी खरीफ की फसलों पर डिपेंडेंट है, मूंग अलग है, गेहूं जो चना एक ही फसल आ गई, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मूंग। नेक्स्ट, और लास्ट स्लाइड के 10 क्वेश्चंस, बिल्कुल बहुत जोश के साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे और बिल्कुल सॉल्व जल्दी जल्दी से करेंगे आंसर्स को। सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्क्वार्बी, देख लीजिए आप, बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि कितना जरूरी है हमें ये जो रोग हैं, इनको विषाणु के हैं, जीवाणु के हैं, प्रोटोजोआ के हैं जानना। आपके पास सामने तीसरे से चौथी बार एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चंस इसी टॉपिक से सामने दिखाई दे रहे हैं। तो सूखा रोग, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्क्वार्बी, चलिए तो इजी है क्योंकि ये जो सवाल है इसमें ये तीनों विटामिन के रोग हैं, इन्फ्लुएंजा जो है वो विषाणु जनित है, इसलिए आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, नाक, कान, जीभ, दांत, तो इसका जो आंसर है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाहूंगी। नॉर्मली एक बार मैं क्लास में जो पढ़ा रही थी तो एक स्टूडेंट को मैंने पूछा कि इसमें से विषम क्या है, नाक, कान, जीभ, दांत, तो उसने जो आंसर बताया वो जीभ बताया। तो देखिए आंसर किसी के भी गलत हो सकते हैं, जनरली मैं हमेशा लॉजिक पूछना पसंद करती हूँ, तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि बेटा ये क्यों बताया, जीभ किस लॉजिक से जीभ इसका आंसर आपने चुना है। तो वो जो एक फनी सा किस्सा है, उसने जब आंसर किया तो बोलता है मैम नाक कौन साफ करते हैं, कान को साफ करते हैं, दांत को साफ करते हैं। तो दैट वाज अ वेरी फनी मोमेंट फॉर मी कि मतलब ये भी लॉजिक होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं जब भी पढ़ती हूँ मुझे वही आंसर याद आ जाता है। बहरहाल इसका जो आंसर है वो दांत है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो दांत है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है ये साफ करते हैं और इसे गंदा रखते हैं, इससे ये रिलेटेड नहीं है, आप खुद ही समझ रहे होंगे। नाक, कान, जीभ एक तरीके से हमारे सेंसेशन ऑर्गन आ गए और दांत जो है वो सेंसेशन ऑर्गन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और देखिए जब भी अंग आते हैं इसमें 2-3 लॉजिक सबसे ज्यादा लगते हैं, एक तो बाह्य अंग और आंतरिक अंग जो अभी हमारे फेफड़ों वाला आंसर था, दूसरा कई बार हमारी गिनती से मतलब होता है, जैसे आंख दे दी, कान दे दिया, नाक दे दी और फेफड़े दे दिए, तो उसका आंसर नाक, क्योंकि वो एक है और बाकी 2 है। और तीसरा लॉजिक ये सेंसेशनल ऑर्गन से भी बहुत ज्यादा लगता है, आंख, कान, जीभ, है ना, ये हमारे जो होते हैं, आंख हो गई यानी हम आंखों से देखना, और स्किन जो हमारे 5 सेंसेशन ऑर्गन होते हैं, 4 उनमें से 3 दे दिए जाते हैं, एक कोई अलग दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसके मैं आपको लॉजिक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कलर वाले में हमारे को क्या 2 लॉजिक मिले, विबग्योर आता है कलर वाले में, या प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स आते हैं, है ना। इस तरीके से हमें हर टॉपिक से एक बिल्कुल सटीक आंसर मिल जाएगा कि हमें इस वाले क्वेश्चन में ऐसे सोचना है। जब भी बीमारियों का नाम लिख के आते हैं तो वो या तो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ, विटामिन, इन वाले में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए, और गेम्स के नाम में हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, इंडोर और आउटडोर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा गेम इंडोर है और कौन सा गेम आउटडोर है, ठीक है। नेक्स्ट, स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अब देखिए इसमें जो होगा वो होगा आंसर बैडमिंटन, क्योंकि आउटडोर और इंडोर का हो गया, बाकी 3 इंडोर हो गए, ए आउटडोर हो गया। नेक्स्ट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, अगर आपको आंसर करना होगा तो सोचिए क्या आंसर करेंगे इसका।
बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट आंसर किया होगा, क्योंकि सॉफ्ट में भी बॉल, बेस में भी बॉल और बास्केट में भी बॉल, लेकिन जो इसका आंसर है वो एक्चुअल में क्रिकेट नहीं है बिल्कुल भी। सॉफ्ट बॉल, बेस बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है, वो क्रिकेट तीनों में ही एक छोटी बॉल की जरूरत है, तीनों में ही बॉल के साथ एक की और जरूरत है। बाकी बास्केटबॉल अलग गेम है, बड़ी बॉल से खेला जाएगा, इसलिए जो आंसर है वो बास्केटबॉल है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, एसएमएस। तो इसका जो आंसर होगा मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र हम समझ रहे होंगे, डाक से रिलेटेड, एसएमएस टेक्निकल रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट, आंखें, कान, होठ, गला। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा होंठ, क्योंकि वही हो गए तीन सेंसेशनल ऑर्गन आ गए। गले से एक्चुअल में यहाँ जीभ से मतलब है, हमारा गला है ना, हम कुछ ठंडा गर्म खाते हैं गले में या जीभ में। नाक और आंखें, होठ नहीं आएंगे, तो आंसर हो गया इसका होठ। नेक्स्ट, बस, स्कूटर, कार, साइकिल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो है बस, स्कूटर, कार, तीनों ही। पेट्रोल फ्यूल चाहिए, साइकिल के लिए फ्यूल की जरूरत नहीं है, इसलिए साइकिल। श्यामपट, डस्टर, चाक, लेखनी। तो देखिए ये तीनों ही एक तरीके से हमारे किस में आ गए, श्यामपट यानी बोर्ड को बोल देते हैं, ब्लैक बोर्ड को, डस्टर, चाक, है ना, ये लिखने के, बोर्ड पे लिखने और जिस पे लिखते हैं उससे रिलेटेड आ गए। लेखनी अलग आ गया, इसलिए जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, लेखनी। एंड द लास्ट टू क्वेश्चंस आर निर्भीक, वीर, ओजस्वी, संकोची। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए निर्भीक बिना डर का, वीर भी एक तरीके से बहादुर हो गया, ओजस्वी भी, संकोची हो गया एक तरीके से हेजिटेशन फील करने वाला, तो आंसर इज संकोची। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज मिजोरम, सिक्किम, कोहिमा, मणिपुर। आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन सभी लोग अपने दिमाग में सही आंसर करें। तो सोचिए आप क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसका। एंड द आंसर इज मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर ये राज्य है, कोहिमा कोई भी राज्य नहीं है, तो आंसर इज सी। तो इसी 200वें क्वेश्चन के साथ ये वीडियो का एंड होता है। आई होप कि ये चैप्टर के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होंगे। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा इस चैप्टर में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इसी के पीडीएफ को एक बार प्रैक्टिस और कर लीजिए, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, बिल्कुल टोटली तैयार है। अब आप किसी भी एग्जाम में अगर अपेयर होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि वर्गीकरण वाला चैप्टर हमें किस तरीके से, किस पॉइंट को कैसे सोचना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया, आपने वीडियो लाइक कर लिया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, नेक्स्ट किसी अच्छे से किसी एक ऐसे वीडियो के साथ जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज, बहुत ही ज्यादा इजी टिप्स मिले किसी भी क्वेश्चन को रीजनिंग के सॉल्व करने के लिए। सो थैंक्स अगेन, मिलते हैं जल्द ही।